तो हमारा चुनाव प्रक्रिया पाठ चल रहा है। इसके आगे हम देखेंगे कक्षा 10वीं है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। अगला हमारा जो मुद्दा है वो है आचार संहिता किसे कहते हैं। आचार संहिता यानी क्या, ये देखेंगे हम। चुनाव में यह मुद्दा बहुत मायने रखता है बच्चों। भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है उसको आचार संहिता कहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का भी समावेश इसमें किया जाता है। चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है चुनाव के समय, उसको आचार संहिता कहते हैं। क्या आप जानते हैं, यह भी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है इसमें जानकारी देखिए। प्रथम लोकसभा के चुनाव ईस्वी सन 1951-52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने बताया, और भी उसका उल्लेख हो सकता है। प्रथम लोकसभा के चुनाव के समय मतदाता सूची बनाने का काम बहुत ही चुनौती भरा था। जब पहली बार चुनाव कराना था 1951-52 में, तो कैसे तैयार कराना बहुत चुनौती थी, आसान नहीं था। हमारे देश में अशिक्षित लोगों का अनुपात अधिक था। हमारे देश में अनपढ़ लोगों की संख्या अधिक थी बच्चों। इसीलिए मतदान के लिए विशेष पद्धति का उपयोग किया गया। एक विशेष पद्धति का उपयोग किया गया। देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया। और विशेष पद्धति कौन सी, देखिए, मतदान के लिए स्टील की लगभग 20 लाख मतपेटियां थी। एक स्टील का बक्सा रहता है उसमें, और वो 20 लाख मतपेटियां तैयार की गई थी। उन मतपेटियों पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह चिपकाए गए। ऐसी पेटी थी, उसके सामने क्या है, पार्टी के चिन्ह चिपकाए गए, और जिस व्यक्ति को जिस चिन्ह पर मतदान करना है वो कागज लेते थे और उस मतपेटी में डाल देते थे। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य था उस समय, क्योंकि अनपढ़ लोग ज्यादा थे, अशिक्षित ज्यादा थे, पढ़ते लोगों को नहीं आता था। इसलिए ये प्रकार का उपयोग, यह टेक्निक, यह तकनीक बड़ी बढ़िया थी। मतदाता को जिस राजनीतिक दल को मतदान करना है उस दल की चुनाव चिन्ह वाली मतपेटी को कोरे कागज को मोड़कर डालेगा। इस पद्धति का निर्धारण किया गया है। इसमें अशिक्षित लोगों को मतदान करना बहुत ही आसान हुआ। अब यहाँ पर एक चित्र आएगा, उसके बारे में बताता हूं मैं। ये देखिए, ये है मतपेटियां, और इन मतपेटियों पर क्या होता था, बक्से के सामने ये जो राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह है इनके सामने चिपकाए जाते थे। अगर मान लो, उदाहरण के लिए, अगर मान लो एक राम भरोसे नाम का एक व्यक्ति है, उसको मतदान करना है साइकिल को, तो यह साइकिल का चिन्ह यहाँ पर चिपकाया जाता है। हर पेटी के सामने ऐसे लाइन से क्या करते हैं, मतपेटियां रहती है, चिन्ह देखने का और मतदान करने का। इस प्रकार की एक विशेष पद्धति उपयोग में लाई गई। कितना जबरदस्त काम होगा उस समय। आगे देखेंगे बच्चों, चुनावी सुधार। बहुत सारे दोष है इसमें भी चुनाव में, लेकिन कुछ सुधार करना है। कौन कौन से है? चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनावों पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है। उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। या चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए। कुछ चुनाव में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर करने के कुछ मुद्दे दिए हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले दिए है, राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राजनीतिक दल 50% महिलाओं को उम्मीदवारी दे और उन्हें चुनाव में विजय करवाने की कोशिश करे। पुरुषों का प्रमाण अधिक है, महिलाओं का कम है। तो
समानता की अगर बात करेंगे तो महिलाओं का प्रमाण बढ़ाना है, ताकि क्या है, चुनाव प्रक्रिया अच्छी हो। यह एक सुधारने का पहला पॉइंट है। 50% पुरुषों को 50 और महिलाओं को 50, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरा है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक दल उम्मीदवारी न दे। इस संदर्भ में न्यायालयीय निर्णयों का सख्ती से पालन करना हो। अगर कोई व्यक्ति, प्रत्याशी, उम्मीदवार अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का है या उसके नाम से कोई अपराध दर्ज है, तो ऐसे लोगों को चुनाव से दूर रखना चाहिए। ऐसी भूमिका न्यायालय ने क्या करना है, कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए कि आप अपराधी हैं, आप पर चोरी का या किसी प्रकार का आपके दामन पर दाग लगा हुआ है, तो आप किसी भी कीमत में आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। न्यायालय ने क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक दल आर्थिक अनियमितता नहीं करेंगे और चुनाव के समय धन के दुरुपयोग को रोका जाता है। बड़ी संख्या में चुनाव में पैसा खर्च होता है, इसका ऑडिट नहीं होता बच्चों। आप समाज में रहते हैं, आप अपने माँ पिताजी से, आप अपने सगे संबंधी से पूछ सकते हैं, ऑडिट नहीं होता चुनाव के खर्च में, जबकि ऑडिट होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। सरकार ने पैसे खर्च करना चाहिए, वो क्या करती है, निर्वाचन आयोग पैसे खर्च करता है और उसका ऑडिट नहीं होता। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए। आपको मालूम है, अगर मान लो एक दूसरे नाम का व्यक्ति है, वो जेल में बंद है, लेकिन वो जेल से भी नामांकन पत्र भर सकता है चुनाव में। इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। संविधान में संशोधन होना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर अपराध है, अपराधी है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव बिल्कुल उसको खड़े रखना ही नहीं है, उसको अधिकार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। संशोधन भी करना चाहिए और न्याय व्यवस्था ने इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखिए किस तरह से मतपेटी से हम मशीन की तरफ आए। देखिए ये आधुनिक युग की मशीन है। मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। मैंने आपको अनेक बार बताया, 1951 और 52 के बीच में पहला चुनाव हुआ। इस कालावधि में चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। लोकतंत्र का उत्सव शुरू हुआ उस समय। प्रारंभिक कई चुनावों में मतपेटियां का उपयोग किया। शुरू में इस प्रकार के मतपेटी का उपयोग किया गया है चुनाव में। 90 के दशक में 1990 के समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इनको ईवीएम मशीन कहा जाता है, उपयोग में लाई गई। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं देना हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबो यानी नोटा। देखिए बहुत बड़ी भूमिका है ये। चुनाव पारदर्शक होना चाहिए बच्चों। अगर मान लो 50 व्यक्ति, मैंने आपको अमरावती का उदाहरण दिया, 50 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं। अगर 50 व्यक्ति में से आपको लगता है कि ये 50 ही व्यक्ति कोई काम के नहीं है, आप मतदान आप करने वाले हैं, 50 में से आपको एक भी व्यक्ति पसंद नहीं है जिसको आप उसको मत दे सके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस में जा सकते हैं। आप ऐसी वहां पर एक बटन है जिसे कहेंगे नोटा, नोटा का बटन दबा सकते हैं और आप अपना मतदान कर सकते हैं। देखिए मैं आपसे आपको समझा के देता हूँ। हमारी इलेक्शन ड्यूटी रहती है, लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका, यहाँ पर हम चुनाव में जाते रहते हैं, हमको मालूम रहता है ये सब, हमको ये काम करना पड़ता है। यहाँ पे सब उम्मीदवारों के नाम रहते हैं और सबसे नीचे एक नोटा का बटन रहता है। आपको अगर किसी को मतदान नहीं करना है तो आप नोटा का बटन दबाइए।
आपका मतदान हो गया। यह देखिए लोकतंत्र का कमाल है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पारदर्शक के लिए, निष्पक्ष के लिए, विश्वसनीयता के लिए, खुली के लिए बहुत जबरदस्त ये पॉइंट को आप नोट कीजिए। अब हमारा एक ही पॉइंट है हमारा, हम आगे बढ़ेंगे। यह भी समझ ले, हमारी अगली स्लाइड है ये, सार्वजनिक चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। क्या होता है, हर 5 वर्ष बाद होने वाले लोकसभाओं के चुनाव को सार्वजनिक चुनाव कहते हैं, आम चुनाव। 5-5 साल में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका, महानगर पालिका के 5-5 साल के चुनाव रहते हैं, उनको सार्वजनिक चुनाव कहते हैं। मध्यवर्ती चुनाव यानी क्या होता है, निर्वाचित सरकार अपने कालावधि पूर्ण करने से पहले 5 साल अगर उन्होंने पूर्ण नहीं किए और अल्पमत में है या गठबंधन वाली सरकार है या किसी कोई घटक दल ने समर्थन वापस ले लिया है तो सरकार बहुमत में नहीं रहती है, ऐसे समय बीच में चुनाव होते हैं जिसे कहेंगे मध्यवर्ती चुनाव। सरकार नहीं बन पाती या किसी राजनीतिक दल ने समर्थन वापस ले लिया है, मेरे को सरकार बनाने में रुचि नहीं है, तो बीच में चुनाव होता है तो उसे कहेंगे मध्यवर्ती चुनाव। यह भारत में अनेक बार हो चुका है बच्चों। उपचुनाव यानी क्या होता है, देखो, विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय शासन संस्था के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा त्यागपत्र देने या किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनाव करवाया जाता है या किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु होती है तो वो स्थान रिक्त हो जाता है। यानी उपचुनाव में क्या होता है, किसी कारणवश कोई जनप्रतिनिधि त्यागपत्र दे देता है या बीमार है या उसका निधन हो जाता है या किसी कारण कोई दूसरा कारण रहता है तो चुनाव होते हैं तो उसको उपचुनाव कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था क्या है, चुनाव के माध्यम से है। यह भी आपको समझना है, किताब में दी हुई बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम रुकते हैं। चुनाव प्रक्रिया हमारा यहाँ पर पाठ समाप्त तो होता है। आप घर पर रहकर किताब पढ़ सकते हैं या मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया करके आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।